बच्चे आखिर नालायक हो कैसे जाते हैं, किस तरह पता चलाया जाए और कैसे हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमारा बच्चा ना नालायक ना हो। आज हम इस बारे में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फराद, तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ, उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। अच्छा, हम सब पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि आखिर मेरा बच्चा नालायक है क्यों, क्यों नहीं इसको समझ आती, क्यों ये चीज़ें गलत करता है। और ना ये बड़ी ज़्यादा परेशानी की बात है क्योंकि स्कूलों में जैसे माँ बाप परेशान होते हैं और टीचर्स भी बहुत परेशान होती हैं। उनकी क्लास में जब नालायक बच्चे हों तो वो टीचर्स को आराम से उनका सिर खाया जाता है, जी क्यों है बच्चा नालायक, क्यों है बच्चा नालायक। टीचर्स को भी समझ नहीं आती कि अब हम आगे से क्या कहें कि क्यों है ये नालायक। तो अब ये ना बात ना बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की है। हम जिस किस्म के सिस्टम में रह रहे हैं ना, जो हमने तरीके बनाए हुए हैं ना, सारा उसका कसूर है उस बेचारे बच्चे का। तो हम बेड़ा गर्क कर देते कह कह के कि तुम नालायक है भाई। अच्छा, अब माएँ माएँ जो है ना उनको मेरी बात समझ आएगी, ठीक है। आई डोंट नो अबाउट फादर्स, मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर कोई फादर सुन रहा हो वीडियो तो वो ज़रूर कमेंट में बताए कि क्या वो भी ये चीज़ फ़ील करता है, ठीक है। लेकिन माएँ तो मुझे लगता है कि ये फ़ील करती हैं, बिकॉज आई एम अ मदर, कि हम अपने बच्चे में ना कुछ स्पेशल क्वालिटी बचपन से ही महसूस करती हैं। जब वो छोटा होता है ना तब से ही, ठीक है। इवन जब वो मुन्नू चुन्नू होता है, गोदी में होता है, तब तब से लेकर 3 साल का बच्चा, 2.5 साल का, 4 साल का बच्चा, उसके अंदर एक ख़ास क्वालिटी होती है, ठीक है। हमें पता लगता है कि ये बच्चा बहुत अक्लमंद है, या इस चीज़ में इसका दिमाग बहुत चलता है, ठीक है। या ये बच्चा बहुत क्रिएटिव है, बहुत डिफरेंट सोचता है दूसरों से, है ना। मदर्स मुझे बताएंगी, ठीक है, कमेंट में ज़रूर लिखें कि यस वी फील दैट, हाँ, कि हमें ऐसा लगता है ना। अब जैसे मुझे पता है कि मेरे बच्चों के अंदर नेचुरल टैलेंट है, जैसे मुझे और आपको नहीं पता। आपको मैं कहूँगी आपके अंदर क्या टैलेंट है तो आप कहेंगी कि पता नहीं। मैं भी कहूँगी जी पता नहीं। अब खैर मुझे थोड़ा थोड़ा पता चलना शुरू हुआ है कि मेरे अंदर क्या क्या टैलेंट है। वरना हम जैसों से जब पूछा जाता था मैट्रिक एफएससी के बाद आपने क्या बनना है, हम ऐसे मुंह उठा के देख रहे होते थे, क्या पता नहीं क्या बनना है, जो माँ बाप कहेंगे बन जाएंगे। तो हमें खुद अपना टैलेंट नहीं पता था। क्यों? क्योंकि हमें घरों में क्या बताया जाता है कि तुम्हें तो पता ही नहीं चलता, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम टेस्ट में फेल हो गए, तुम्हारे नंबर इतने कम आ गए, उसके नंबर इतने ज़्यादा आ गए, और उनके बच्चे देखो कितने तमीज़दार हैं, तुम लोग को तो तमीज़ ही नहीं है, और तुम तो ये नहीं कर सकते। मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे घरों में है। सब एग्री करेंगे, है ना, एग्री करेंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा बच्चा नालायक नहीं है, उसके अंदर एक टैलेंट है। नालायकी का हमें कब पता चलता है? जब हम बच्चे को स्कूल डालते हैं और जब टीचर कहती है जी इसको कुछ नहीं आता, तब हम कहना शुरू होते हैं कि तुम नालायक हो, है ना। क्योंकि आप बच्चे से जब अपनी मर्जी का काम करा रहे हैं, वो भी उस उम्र में कि जिस उम्र में वो नहीं कर सकता, तो फिर वो क्या करेगा वो बेचारा बच्चा। तो जो बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना, उनसे उस सिस्टम में ढला नहीं जाता, ठीक है। उनसे उस तरह से काम नहीं होता, कह लो कि गधों की तरह। समझ आई? जो इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए फिर वो उस सिस्टम को रिपेल करते हैं, उससे निकलने की कोशिश करते हैं। जो आप उसको करा रहे हैं वो उसको नहीं करना चाहते और नहीं करते कुछ, और बदले में आप उसको क्या इनाम देते हैं और स्कूल वाले उसको क्या लेबल देते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? ट्विस्ट की समझ आ रही है? तो एक्चुअली लाइक बच्चे को नालायक बना दिया जाता है, डब्बू बच्चे को लाइक समझा जाता है, जो कुछ भी नहीं करता, चुप करके बैठा रहेगा, आपकी सुनता रहेगा, बेचारा अपने दिल को मारता रहेगा। उसको आप कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत लाइक है, बहुत ये। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। हमें बड़ा मुश्किल लगता है कि नहीं जी बच्चा हाय स्कूल ही नहीं जाएगा, हाय स्कूल। इंसान जो है ना चीज़ें सीखता है अपने माहौल से, और वो डर खौफ भी सीखता है, कह लो सीखता है या कह लो कि अडॉप्ट करता है, और वो खौफ ज़्यादा इंसान हद से ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, फिर इंसान जो है ना उसको अपडेट करने की अपने आप को ज़रूरत होती है, जो कि वो नहीं कर पाता अपने आप को अपडेट। किसी ज़माने में थे स्कूल बेनिफिशियल, ठीक है, स्कूल होने चाहिए थे। अगर आप स्कूलों से पहले का दौर देखो तो जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इतना काम किया हुआ है मैथ में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री, उन्होंने कहीं नहीं पढ़ी थी। उन्होंने कहाँ पढ़ी थी फिज़िक्स, मुझे बताओ। उन्होंने बायो कहाँ पढ़ी थी? उन्होंने कहीं पढ़ी थी नहीं, लेकिन उन्होंने ये सब्जेक्ट्स शुरू किए क्योंकि उनको उनके दिमाग के हिसाब से चलने दिया गया, उनको ग्रो करने दिया गया। जब वो ऐसी उम्र को पहुँचे तो उनको तब पता था कि हम अक्लमंद हैं, हमारा इंटरेस्ट है इस चीज़ में, उसी चीज़ को उन्होंने वो आगे लेकर चले।
उसी चीज़ में उन्होंने एक्सप्लोर किया और तजर्बे किए और चलो जी रूल्स बना दिए, कवानीन बना दिए, किताबें लिख दी, जो आज हम रट्टे लगा लगा मर रहे हैं। फिर स्कूलों में हमने कर दिया नेचुरल प्रोसेस को डिस्टर्ब, और स्पेशली आजकल जो एजुकेशन है दैट इज़ टू मच। अब मैं आपको बताऊं, इजी सी एग्जांपल लेते हैं कि रोटी पकानी है, ठीक है, आटा गूंदना है। आप सोचो कि अगर इस चीज़ को लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा? लिख के कहा जाए बच्चे को याद करो, उसकी बजाय अगर मैं उसके सामने आटा गूंदूँ, ठीक है, और वो मुझे देख के आटा गूंदे, और वो कोई गूंदेगा 10-15 दिन, तो वो कितना एक्सपर्ट हो जाएगा, ठीक है। जबकि आप उसको स्टेप्स याद करें, चल भी आटा कैसे गूंदना है, पहले ये कर, दिस इज़ हैपनिंग इन द बुक्स ना, कि किताबों में वो स्टेप्स लिख दिए, वो याद कर दो, कर लो। इधर तो पता ना कि आटा गूंदना सीख रहे हैं, उधर स्टेप्स को याद करने का पता भी नहीं है कि ये हमने यूज़ कहाँ करने हैं, वेयर वी आर गोइंग टू यूज़ दैम, पता भी नहीं है हमें, बिल्कुल भी, वी डोंट नो। अच्छा, छोटे बच्चे के साथ भी इसी तरह होता है कि उसको हम फोनिक्स सिखा रहे हैं या ABC, उसको बच्चे को नहीं पता ये मैंने कहाँ यूज़ करनी है, वो बस हमारे कहने पे तोते की तरह ना रटता जा रहा है, और जो नहीं रटता फिर वो हमसे डांट खाता है और वो उस चीज़ का शिकार बनता है, जो सब मैंने आपको पहले बताया। तो इसलिए बड़ी तसल्ली से सोचें, अगर आप वाकई कंसर्न है अपने बच्चों के बारे में, या अगर कोई टीचर सुन रही है और वो अपने स्टूडेंट्स के बारे में, कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में, प्रॉब्लम बुक्स में है, प्रॉब्लम सिलेबस में है। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से आप एक ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर सकते, जो हम कर देते हैं। हम कहते हैं लै जी हुन किताबां कौन बदले, हुन फिर स्कूल ना जावे बच्चा तो की करे, फिर हुन की करिए फिर। तो आप इतने मजबूर या हेल्पलेस नहीं हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब आप अपने बच्चे को महंगे से महंगे स्कूल में डाल सकते हैं, जब आप अपने बच्चे की ट्यूशन 10 चेंज कर सकते हैं और सोचते हैं कि अच्छा इधर डालूँ उधर डालूँ, तो ये भी आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये चीज़ मुश्किल लगती है क्योंकि कोई और नहीं कर रहा, और इंसान हमेशा ऐसी चीज़ करने से डरता है, चाहे वो सही भी हो, कि जो उसके इर्द गिर्द के लोग नहीं कर रहे होते। तो फिर अपने कंफर्ट जोन से तो निकलना पड़ेगा अपने बच्चे की खातिर। अगर आप उसको तबाह नहीं करना चाहते, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका बच्चा भी किसी इल्म को शुरू करे, कोई बुक लिखे, कुछ एक्सप्लोर करे, कोई चीज़ ईजाद करे, अगर आप वाकई ये चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते ये, तो देन इट्स ओके। फिर आपका बच्चा टिपिकल नॉर्मल ही रहेगा, बेचारा इसी तरह नलायक नलायक सुनते सुनते मैट्रिक FA कर ही लेगा, बड़ा होके हमारी उम्र का होके भी समझेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं आता। मतलब दिस इज़ रियली रियली स्ट्रेंज। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, मैं क्या, ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग भी ये सोचते थे कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, मुझे क्या बनना चाहिए। क्यों ऐसा, मैं क्यों क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरा टैलेंट क्या है। इसलिए कि बचपन में बच्चा मजबूर होता है ना, माँ बाप की ही उसने सुननी होती है, और माँ बाप सिर्फ आपको आपके बारे में नेगेटिव चीज़ें ही बताते हैं, तुम्हें ये नहीं आता, तुम ये नहीं कर सकते। उसमें आपको पता ही नहीं चलता, आपको अपना टैलेंट एक्सप्लोर करना पड़ता है, उस एक्सप्लोर करने में कोई आपकी हेल्प नहीं करता, ठीक है, अपने टैलेंट को ढूंढने में कोई मदद ही नहीं करता। इसलिए मुझे तो मास्टर्स तक नहीं पता था मैंने क्या, मुझे अभी, खैर अभी तक नहीं पता था, ये तो अभी रिसेंटली जब मैं इस चीज़ के बारे में पढ़ना शुरू हुई हूँ, जानना शुरू हुई हूँ, तब मुझे अपने अंदर टैलेंट नज़र आना शुरू हुआ है। वरना तो मुझे अपनी हर अच्छी बात बुरी लगती थी, हर अच्छी बात, जो कि मुझे अब पता चला कि वो बुरी बातें नहीं है, एक्चुअली वो अच्छी बातें हैं, और वो स्पेशल चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने मेरे अंदर रखी थी, और उनसे मैंने कुछ स्पेशल काम करना है। कॉपी नहीं हम किसी की हो सकते। जैसे हम अपने बच्चे को भी कहते हैं ना, देखो वो कितना लाइक है, वो ये बन गया, तुम भी ये बन। हर इंसान का जैसे फिंगरप्रिंट डिफरेंट बनाया ना अल्लाह ने, उसी तरह अल्लाह ताला ने हर इंसान को डिफरेंट टैलेंट दिया है। मेरा टैलेंट किसी और से मैच नहीं करेगा, किसी और का मुझसे मैच नहीं करेगा। जो चीज़ अल्लाह ने मुझे दी है ना, वो दूसरे के पास नहीं है, मेरे पास है, बस मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। उस ख़जाने को सिर्फ मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ और मैं ही दूसरों में बांट सकती हूँ। इसलिए बेहतर होगा मेरी मदद की जाए उस ख़जाने की चाबी ढूंढने में और उसको खोलने में, ताकि मैं अपनी भी मदद कर सकूँ और दूसरों की भी मदद कर सकूँ। पर इधर ना ताले लगे संदूक उधर फेंक दो दरिया में जाके, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि कोई अपनी मदद ही नहीं कर पा रहा, तो किसी की क्या मदद। इसीलिए तो फिर माशरे का ये हाल है, इसलिए तो फिर हमारा माशरा देखा कि डिक्लाइन की तरफ जा रहा है अखलाकी तौर पे हर चीज़, क्योंकि बेसिकली इम्प्रूवमेंट ही हमने स्टॉप कर दी। जब हर किसी को बताया मैं अच्छा हूँ ही नहीं, मैं हूँ ही बुरा, तो फिर वो बुरे लोग फिर जैसे बिहेव करते हैं वैसे ही करेंगे ना। समझ आई? तो तसल्ली से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, अपने बच्चे पे जुल्म बंद कर दें,
स्कूल से उठाना ज़रूरी है बच्चे को, क्योंकि बच्चे को स्कूल पागल करके रखेगा, होमवर्क नहीं करके आया, ये नहीं करके आया, वो नहीं करके। हाँ, अगर स्कूल आपका साथ देता है, टीचर आपकी साथ देती है, तो वेल एंड गुड कि आप अपने बच्चे को स्पेस दें, उसको स्लो, उसको पहले तो नालायक कहना बंद करें उसको बताएंगे तुम लायक हो, उसको बहुत स्लो काम कराएं, देखें कि उसको कहाँ प्रॉब्लम है, क्या उसको रीडिंग में इशू है, क्या उसको राइटिंग में इशू है। फिर उसको रीडिंग में अगर इशू है तो रीडिंग के प्रॉब्लम सॉल्व कराएं। उसको देखें कि वो आवाज़ों को नहीं पहचानता या और ये मतलब ये कह लो कि आप कहेंगे ले अब ये करें, ये 2-3 महीने की गेम होती है। समझ आई, बच्चे को समझ आ जाती है अगर उसको आराम से तसल्ली से काम कराए ना, उसको समझ आ। स्कूलों में क्या होता है, दौड़ भाग लगी होती है, अभी टेस्ट सेशन आ गया, अब ये करना है, सिलेबस पूरा हो गया, मिड टर्म आ गया, मतलब उसमें बच्चे को टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो अपने आप को इम्प्रूव करे, या टीचर को भी नहीं टाइम मिलता ना पेरेंट को। तो इसलिए आप बच्चे की पहले प्रॉब्लम सॉल्व करें, उसकी रीडिंग राइटिंग उसको हर हाल में आनी चाहिए। बच्चे का इंटरेस्ट देखें किस चीज़ में है, उस वो वाले सब्जेक्ट्स उसको ज़्यादा कराएं। वो वाले सब्जेक्ट्स अगर स्कूल में नहीं भी पढ़ाए जा रहे तो कोई बात नहीं, आप खुद से बच्चे को वो चीज़ें ला कर दें, इंटरनेट से देख के उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराएं। स्कूल सब कुछ नहीं है, स्कूल को माता समझना छोड़ दें, स्कूल सब कुछ नहीं है, स्कूल में सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जा सकते। स्कूलों में तो इवन मैट्रिक में सब्जेक्ट सिलेक्शन उस हिसाब से होती है जिस हिसाब से उनके पास टीचर है। वो अपने बच्चों को अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं रखने देते, क्योंकि हम अब अलग एक बच्चे के लिए टीचर हायर करें, हम एक बच्चे के लिए अब टीचर को 20-25 हज़ार तनख्वाह दें, तो इसलिए उनके अपने इश्यूज़ हैं। आपको अपने बच्चे को देखना चाहिए ना कि आपके बच्चे को क्या करना है। अच्छा, वीडियो जो चल रही है सामने उसके बारे में तो बात ही नहीं हुई। अब्दुल मोईद है इसमें, और उसने देखें कि अड़े जो है ना वो खुद से लिखा है एक बार उसने जो पेंसिल से लिखा हुआ देख रहे हैं ना आप, ठीक है, वो उसने लिखे, मेरे लिखे हुए को देख के, मेरा लिखा हुआ है मतलब प्रिंट किए हुए पेज को देखकर उसने खुद से लिखा है। कोई मैंने उसको लिखवाया नहीं, ट्रेसिंग मैं नहीं लिखवाती अब्दुल मोईद को कुछ भी, ठीक है, मैं उसको नहीं पढ़ाती। अब्दुल मोईद मेरा ऐसा बच्चा है कि जिसको मैं बिल्कुल रिलैक्स ईजी रखा हुआ है, मैं उसको नेचुरली ग्रो करने दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे चीज़ें अब पता हैं, तो मैं क्यों फ़ोर्स करूँ अपने बच्चे पे। मैं अपने बच्चे को नहीं लिखवाती, ट्रेसिंग पे अब्दुल मोईद ने कभी नहीं लिखा, डॉट्स पे कभी नहीं लिखा, मैंने उसको एक बार नहीं कहा कि ये देखो पेंसिल पकड़ के ऐसे लिखना है, फिर भी उसने अड़े लिख लिया। समझ आई है, तो बच्चा आ जाता है उसको। अच्छा, उसके बाद देखो उसने खुद से कहा कि मैंने लिखना है, मैंने कहा लिख लो। उसके बाद वो दोबारा से उसको लिखने की कोशिश कर रहा है अड़े को खुद से। सोचें कि इतना बच्चा, ठीक है, 5 साल का बच्चा कह लो, मतलब उसको शौक होता है कि वो खुद से लिखे। हम उसको कहते हैं नहीं ये पेज ऐसे नीट करके लिखना है, कोई गलती ना हो, देखो टीचर कोई गलती ना निकाले, वो नहीं चीज़ होती, उससे शौक ख़त्म हो जाता है बच्चे का। अब ये खुद से शौक से कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है बार बार, एक बार उससे अड़े लिखा गया ठीक, अब दूसरी बार वो फिर से लिख रहा है, लिखने के बाद उसको खुद से ये फील हो रही है चीज़ कि इसने ये वैसा नहीं लिखा और फिर वो दोबारा ट्राई कर रहा है। दिस इज़ द थिंग आई वॉन्ट इन माई चाइल्ड, कि वो कोशिश कर रहा है, बस बात ख़त्म। मैं उसको क्यों सफ़े लिखवाऊँ, मैं तो नहीं लिखवाती उसको, मैं नहीं लिखवाती कुछ भी, मैं उसको कुछ भी नहीं पढ़ाती। उसकी मैंने वीडियोस और भी बनाई हुई हैं अब्दुल मोईद की, अगर आप देखना चाहें कि मेरा बच्चा क्या पढ़ता है, कुछ भी नहीं पढ़ता। इसलिए आप लोग भी रिलैक्स हो जाएं, कुछ नहीं बिगड़ेगा बच्चों का, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऑलरेडी मैंने नाफिया का भी आपके साथ बहुत शेयर किया हुआ है, तो आप उसको भी सुन सकते हैं अगर पहली दफ़ा आप आए हैं मेरे चैनल पे। तो काफ़ी आपको ना आइडिया मिलेगा और अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए, हमें रुक के कुछ सोचना चाहिए अगर हम वाकई अपने बच्चे को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कंसर्न है तो, ठीक है। क्योंकि मैंने ये सब कुछ किया किस लिए, अपने बच्चों की खातिर, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही कंसर्न माँ निकली। तो माएँ होती कंसर्न है भाई, माएँ मतलब मुझे नहीं लगता कि माँ के अलावा अपने बच्चे के लिए कोई बेटरमेंट सोच सकता है। सिर्फ माँओं को थोड़ी हिम्मत करने की ज़रूरत होती है, जो अल्लाह आपको दे। और कुछ चैनल वरना आप मेरी वीडियोस सुनेंगे उससे भी इंशाल्लाह आपको थोड़ी हिम्मत मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। मुझे लगता है कि अगर हमें समझ आ जाए ना तो हम काफ़ी हद तक चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगा, थोड़ा सा क्लियर हुआ, क्या पॉइंट आपको क्लियर हुआ मेरी बातों से कि क्या होना चाहिए। और दूसरा, आपको फील होता है कि स्कूल से उठा लेना चाहिए बच्चे को, या कोई और सोल्यूशन है आपके पास। ज़रूर शेयर करिएगा अपने बच्चे की एज और किस चीज़ में उसको प्रॉब्लम है, किस वजह से आप उसको नालायक कहते हैं, क्या उसको नहीं आता, रीडिंग नहीं आती, राइटिंग नहीं आती, और उसको इम्प्रूव करने के लिए अब क्या प्लान आप कर रहे हैं। मेरी इस वीडियो के बाद आप क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान होना चाहिए, या आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा तो आप ये भी मेरे से पूछ सकते हैं कि नहीं भी हमें तो अभी भी क्लियर नहीं हुआ, हम अपने बच्चे के साथ करें क्या ठीक है
चलें जी, कल एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक लाइक करें, पहले जल्दी से लाइक करें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की। अगर आपने ज़बरदस्त सी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे और भी बहुत कुछ अवेलेबल है। यू कैन वेरी वेल एक्सप्लोर वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। लॉट ऑफ वीडियो इन डिस्क्रिप्शन, जो बहुत सारे लोग देखते हैं पसंद करते हैं, उनको डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, तो यू कैन गो देयर एज वेल। चलो जी, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।